क्या बताया गया था बल के बारे में? थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेंगे। द पुल और पुश एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी वस्तु को यदि खींचा जाए या फिर धकेला जाए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि बल को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर दो देख सकते हैं, एक अभिकर्षण और दूसरा क्या? आकर्षण। एक खींचना और दूसरा क्या? यानी कि यदि आप एक खींचेंगे दूसरा धकेलेंगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगा? आवश्यकता पड़ेगा। विदाउट फोर्स वी कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट एनी ऑब्जेक्ट। बिना बल का हम कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, है ना? कोई भी चीज को एक से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? है ना? अब बल हमें कहाँ से आएगा वो हम दूसरे चैप्टर में चर्चा करेंगे, दोनों टॉपिक समझ जाएंगे। तो हमारे बल का दो प्रभाव है, पहला क्या? अभिकर्षण और दूसरा आकर्षण। ठीक है। अब जहाँ पर बल का प्रभाव की बात करते हैं, बल से हमें क्या क्या होता है, बल से हमें क्या क्या चीज हो सकता है। तो पहला यहाँ पर क्या लिखा गया? वस्तुओं को गति अवस्था में लाना। कोई भी वस्तु को गति अवस्था में कब ला सकते हैं? जब हम उस पर बल अप्लाई करेंगे तब। सपोज दैट कोई वस्तु यहाँ पर रुका हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ है, ठीक है, और इस बक्से को क्या करना है? एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना है। तो उस पर क्या करेंगे? वैसे ही चल जाएगा बक्सा? नहीं जाएगा। उस पर हम बल अप्लाई करेंगे, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ये हो गया क्या? वस्तुओं की गति की अवस्था में लाना। सपोज आप घर से स्कूल जा रहे हो, बहुत कोई साइकिल से आया होगा, कैसा हुआ कि साइकिल चढ़ा अपने आप आ गया? नहीं ना है, उसमें हम बल लगाए, बल लगाया ना, तब जाके हमारी स्थिति क्या होगी? परिवर्तन होगी। हम वहां पर थे, अब यहाँ पर आ गए। ये हो गया हमारा क्या? वस्तुओं को गति की अवस्था में लाना। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? वस्तु को तेज या धीमा करना। जो वस्तु की जो गति है उसको गति को क्या करना? बढ़ाना या फिर उसकी गति को कम करना। यदि किसी वस्तु की गति को हम बढ़ाना चाहेंगे उस पर हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना? सपोज दैट एग्जांपल बताया गया था पिछला क्लास में भी, हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारे जो निरंतर बल लग रहा है उस पर हमारा साइकिल चल रहा है, तो हमारा साइकिल का स्पीड कुछ होगा, उस चाल से हमारा क्या हो रहा है? साइकिल चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब पीछे से कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा या तो पीछे से कोई धक्का देगा उस समय आपकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ेगा ना। यानी कि क्या? हमारी गति क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? हम जिस गति में है, जब कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है, पीछे से कोई धकेलता है तो हमारी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। या फिर यदि कोई पीछे से हमें खींचेगा, यानी कि अलग सा बल लगा रहा है ना, अलग सा बल क्या कर रहा है? उसको अप्लाई कर रहा है। जब पीछे से वो खींचने का काम करेगा तो हमारी गति भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि धीमा होगा। तो करने का मतलब यह है कि बल के सहारे, बल के मदद से हम कोई भी वस्तु की गति को या तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? विरामावस्था में लाना। जब कोई वस्तु गति कर रही हो उस पर यदि हम खींचेंगे अर्थात हम उस पर हम क्या करेंगे? बल अप्लाई करेंगे। जब बल से हम उसको क्या करेंगे? खींचेंगे तो उसको हम जीरो की स्पीड से ला सकते हैं, यानी कि उसको विरामावस्था में भी ला सकते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? अब उसके बाद आकृति में परिवर्तन। रोटी वाला एग्जाम्पल बताया गया उसमें, है ना? कोई भी वस्तु की आकृति को बदलना, तो वह आकृति कैसे बदल सकते हैं? जब हम उस पर बल अप्लाई करेंगे तो रोटी वाला एग्जाम्पल बताया गया ना, गोल गोल पहले आटा से बनाया गया, फिर उस पर जैसे ही हम फोर्स अप्लाई किए तो वह क्या हो गया? गोलाकार वृत्ताकार रोटी बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? उसके आकार में चेंजिंग हुआ, क्षेत्रफल में चेंजिंग हुआ। कब चेंजिंग हुआ? जब उस पर हम बल अप्लाई किए तब। इसके बाद क्या है? दिशा में परिवर्तन। जब आप किसी दिशा में जा रहे हो, एक सरल दिशा में जा रहे हो, जब उस पर हम बल अप्लाई किए तो वह क्या हो गया? दिशा में परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया? सपोज दैट हम साइकिल से जा रहा है, सीधा मार्ग में जा रहे हैं, सीधा स्ट्रेट, ठीक है, और कहीं मुड़ना तो वहां पर हम बल लगाते हैं कि नहीं लगाते? बल लगाते हैं। साइकिल से जा रहे हैं तो ब्रेक तो बल लगाते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए? हमारा जो गति वो क्या हो जाए? कम हो जाए और आसानी से हम रास्ते में मुड़ सकते हैं। यदि वहां पर बल नहीं लगे तो पता चलेगा सीधा चल गया, गड्ढा में घुस गया तो गड्ढा निकल गया, है क्या नहीं? करने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन करना हो तो हम किसका क्या करेंगे? बल को हम अप्लाई करेंगे।
इसके प्रभाव में किसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले ही बोला पिछला क्लास में रटने वाला काम मत करना, है ना। समझोगे तो एग्जाम में अपने से लिख सकते हैं जब अदरवाइज। अब यहाँ पर आते हैं बल का प्रकार। फोर्स का जो टाइप से मैंने कितना प्रकार है? 5। सबसे पहला क्या? मांसपेशीय बल क्या है? मांसपेशीय बल के लिए क्या बताएगा डिफिनेशन? जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो किस तरह बल लगा रहे हैं? अपने शरीर के अंगों के द्वारा, या तो हाथ के द्वारा लगा रहे हैं या तो पैर के द्वारा लगा रहे हैं, बहुत से अंगों के द्वारा बल लगा सकते हैं। वह जो हम बल लगाते हैं अपने शरीर के अंगों के द्वारा किसी भी काम को करने के लिए हम बल लगाते हैं, वह बल हमारा क्या कहलाएगा? ठीक है। इसके बाद क्या है? घर्षण बल में क्या बताया गया था? सपोज दैट हम भी चल रहे हैं, घर्षण बल में एक चीज याद रखना, किसी दो सतह पर चर्चा करेंगे, एक ये सतह और एक ये सतह, है ना। मान लो ये हमारा क्या धरती का सतह है, ठीक है, और हम जब इस पर क्या कर रहे हैं, चल रहे होते हैं, हमारा जो सतह है ये एक सतह दूसरे सतह क्या करती है? विरोध करती है ना। यानी कि जब एक सतह दूसरे सतह का जब विरोध करता है तो उसके बीच में घर्षण आता है, उसको हम लोग घर्षण बोलते हैं। जब तक घर्षण नहीं आएगा तो हम आसानी से चल नहीं पाएंगे। देखा होगा चिकना सतह होगा क्या हम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, फिसल जाएंगे। क्यों भाई? रीजन क्या है कि वहाँ पर घर्षण उत्पन्न नहीं हो पा रहा, यानी कि उस सतह का और जो हमारी सतह दोनों के बीच में बल नहीं लग रहा है। जब दोनों के बीच में बल रहेगा, दोनों के बीच में बल कांटेक्ट होगा, मिलेगा, तभी वहाँ पर क्या होगा? घर्षण बल की उत्पत्ति होगी और हम आसानी से चलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम क्या बताया गया था? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल का मतलब क्या है? स्थिर वैद्युत का बल मतलब चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का मतलब क्या? जिस वस्तु पर चुंबक का गुण आ जाए, चुंबक का गुण किसको बोलते हैं? या तो उसको अट्रैक्शन करे, आकर्षित करे, या तो विकर्षण। यदि कोई दो चुंबक है, दो चुंबक अपनी ओर कब आकर्षित होगा? जब दोनों के ध्रुव अलग अलग होगा। दोनों का ध्रुव क्या होगा? जब अलग अलग होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। यदि दोनों का ध्रुव सेम होगा तो वह क्या होगा? विकर्षण। ठीक है। अब यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल का मतलब क्या? जब कोई भी चीज को किसी वस्तु पर उसको रगड़ते हैं, है ना, तो उस पर विद्युत आवेश जन्म ले लेता है। तो कौन आवेश दे देता है? विद्युत आवेश। और एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी वस्तु पर जब विद्युत आवेश जन्म लेता है तो वह अपने चारों तरफ इर्द गिर्द चुंबक का गुण वहाँ पे जो होता है, चुंबक का गुण भी आ जाता है, जो क्या करता है? अपने इर्द गिर्द की जो साधारण वस्तु है ना, जिसका भार कम होता है, उसको अपनी तरफ क्या करता है? कर लेता है। अब प्रैक्टिकली भी करके देखा होगा, है ना। तो गाय का टुकड़ा ऐसे चिपकता, इसका मतलब क्या है? जब हम उसको रगड़ते हैं पेन या पेंसिल को, उस पर क्या हो जाता है? विद्युत आवेश उस पर आ जाता है। वह रगड़ने से, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी को विद्युत आवेश आता है, ठीक है। तो वह कौन सा बल कहलाएगा? इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल बताया गया कि हमारी पृथ्वी में या फिर हमारे अंतरिक्ष में जितने सारे पिंड है, जितने सारे वस्तु है, सब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन है। हम लोग भी हैं गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, है ना। यदि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि पृथ्वी जो है अपनी सतह में जितने सारी वस्तु है, सभी को अपनी सतह में क्या किए? खींच के रखे, आकर्षित करके रखे। किस बल से आकर्षित? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। और एक चीज ध्यान देगा, जो आपका बुक में नहीं है, बुक से थोड़ा हट के बताता है, आपका जो हमारे ये यूनिवर्स में हमारा जो चांद है ना, चांद में गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई नहीं होता। चांद की सतह में गुरुत्वाकर्षण बल का अप्लाई नहीं होता। इसी कारण से हमेशा याद रखना, या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि यहाँ पे जितना कोई भी वस्तु का जो भार होता है ना, सपोज दैट यहाँ पे कोई भी वस्तु का भार कितना है? 60 kg, ठीक है। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय मापन है, राष्ट्रीय मापन है, जिससे हमारा क्या देश दुनिया चल रहा है। अब यदि इसकी हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी पे, यदि हम चांद पर जाते हैं, यदि हम चांद पर जाते हैं तो यहाँ पर पता है उसका वजन कितना हो जाएगा? तो बता सकता है? 10 kg। क्योंकि
एक चीज हमेशा याद रखना, या फिर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोगे, एग्जाम दोगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, पृथ्वी पे किसी भी वस्तु का जो भार होता है, चंद्रमा में उसका भार 1/6 हो जाए। 1/6 यानी कि 1/6 का मतलब क्या, उसका 6 गुना कम होता है ना। यदि किसी वस्तु का भार यहाँ पर 48 kg है, तो वहां पर जाकर कितना हो जाएगा, 8 kg होगा ना। 48 kg है तो 48/6 कितना आएगा, 8 kg आएगा ना जी। 8 जब 48 समझ में, ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में तो पक्का पढ़ेगा 9th क्लास में, ठीक है, क्योंकि आपके साथ बुक में नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रभाव के बारे में देखते हैं। इससे पहले दबाव के बारे में भी चर्चा किया गया था। दबाव का मतलब क्या, प्रेशर का, दबाव का डेफिनेशन क्या बताया गया, जब सभी दिशाओं से बल किसी एक ही बिंदु पर लगे, किसी एक ही बिंदु पर सभी दिशाओं से बल यानी कि सभी अवस्थाओं का बल किसी एक ही बिंदु पर लगे, तो वह क्या कहलाएगा, कहलाएगा। समझ में आया बात। जैसे सपोज दैट यदि यहाँ पे दीवार है, अमन को तोड़ने के लिए बोला जाए, अकेले जाओ अमन धक्का लो, तोड़ पाएगा नहीं, दोनों सब लग जाएगा दीवार तोड़ने के लिए, तोड़ देगा, कुछ तो परिवर्तन होगा ना। कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट पे एक बल लग रहा था ना, इधर से एक बल लगा, इधर से एक बल लगा, इधर से एक फोर्स लगा, इधर से एक फोर्स लगा, इसी पॉइंट जब सभी तरफ से फोर्स लगा तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर हो गया। प्रेशर यानी कि दबाव की स्थिति आ गई, जिसके कारण से ये क्या होगा, रुक सकता है। देखा होगा टंकी को, देखा होगा पानी का टंकी देखा है, पानी का टंकी देखा है ना। ये हमारा क्या टंकी, इस पर हम छिद्र कर देते हैं, छिद्र कर दिए। अब इस टंकी में क्या होगा, ये टंकी यदि पूरा तरह से भरा हुआ है, पूरा तरह से भरा हुआ, और इस छिद्र को खोल दिए, इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, क्या परिवर्तन देखेगा, पानी कितना जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रेशर इसमें कम होगा, इससे अधिक इसमें होगा, इससे अधिक इसमें होगा, क्यों भाई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर क्यों होगा, क्योंकि जब किसी का आयतन जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, आयतन घटेगा प्रेशर भी घटेगा, यानी कि उसका दबाव भी घटेगा। क्योंकि जैसे जैसे टंकी का पानी खत्म होते जाएगा, उसका दबाव भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, जिसको पानी निकालने का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, दबाव समझ में आ गया। जस्ट एग्जांपल, एक सोफा और एग्जांपल बताए थे। मान लो एक व्यक्ति लेटा हुआ एक सोफा में और एक व्यक्ति खड़ा है, किसमें दबाव सबसे अधिक, क्यों। अब सपोज दैट यहाँ पर एक व्यक्ति लेटा हुआ, क्षेत्रफल बढ़ गया, जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो उसका दबाव क्या हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि उसका जो बल है वो तो बढ़ गया ना, तो फैल गया, जब फैल जाएगा तो वहाँ पर दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब यही व्यक्ति खड़ा रहेगा, इसका सारा बल, इसका शरीर का जितना बल है वो तो एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो रहा है। जब सारा बल, मैंने क्या बताया, जब सारा बल एक ही पॉइंट में केंद्रित हो, वहाँ पर दबाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ में आ गई बात। दबाव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जो बताएगा, एक पास्कल, एक जो है 1 किलो पास्कल बराबर कितना पास्कल होता है, 1 किलो, बताइए ना।